का। ठीक है, थोड़ी सी लेट वीडियो बनी, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सॉरी। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स में। इसमें क्या है, इंडिया और जापान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है क्लीन एनर्जी को लेकर। क्लीन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि व्हीकुलर इमिशंस से पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे केसेस आ रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये दो देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो कुछ हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। गॉट इट? इसमें बात हुई है एनर्जी कोऑपरेशन में। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में भी सोलर पैनल के बारे में बहुत ज्यादा चल रहा है डिस्कशन। सोलर पैनल, ठीक है, तो यानी कि क्या है, फ्यूल को बचाना है। ठीक, फिर हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना है, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करना है, जैसे सोलर पैनल है, विंड मिल है, ये सब। ठीक है, कार्बन कैप्चर है। कार्बन कैप्चर का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाए ताकि, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग सही रहे। ठीक है, और टेम्परेचर जो है कम रहे थोड़ा से, वरना रोस्ट हो जाओगे चंद दिन बाद। इतना क्लियर हो गया? तो इंडिया और जापान में क्लीन एनर्जी की पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, ये कब हुई है? 25 अगस्त में हुई है। अब इसमें इंडिया के कुछ मिनिस्टर्स आए हैं और जो है जापान के कुछ मिनिस्टर्स आए, उन्होंने कोलैबोरेशन करा है एनर्जी के बिहाफ पर। राइट बेटा? तो जापान के जो मिनिस्टर हैं, को चेयर बाय द श्री मनोहर लाल, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग, ठीक है, अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, ये आए हैं। और जो है मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री जापान के मिस्टर मूतो योजी। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। अब करंट अफेयर्स बिना मैप के अधूरी है। ठीक है, अब जापान का जिक्र हुआ है तो जापान का मैप भी हाजिर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जापान का मैप देख लो भैया। जापान को हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये क्या है, वेस्ट के, वेस्ट में नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। जापान के वेस्ट में नॉर्थ कोरिया है और जापान के ईस्ट में कुछ भी नहीं है। ठीक, क्योंकि यहीं से जाएगा अमेरिका पहुंचेगा। पर्ल हार्बर वाली हिस्ट्री तो जानते ही हो, पीछे से गया था, टपका के चला आया था एक बम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। जापान की कैपिटल आप बताइए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट सेक्शन में जापान की करेंसी के बारे में बताना। भाई जापान की करेंसी बता दो, जापान की करेंसी बता दो तो आपका नाम पब्लिश कर देंगे। ठीक, अब चलो भैया, जितने भी एनिमल के लिए है, एनिमल लवर्स के लिए ये करंट अफेयर्स है, अभी रिसेंटली चल ही रहा है सिस्टम। ठीक है, तो एनिमल लवर्स के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ऐसे मान लो किसी कुत्ते बिल्ली का एक्सीडेंट हुआ, कोई एनिमल का एक्सीडेंट होता है तो वहां पर ब्लड लॉस हो जाता है। अब ब्लड लॉस होने की वजह से क्या हो जाता है, अब उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। जब ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं तो आपने देखा होगा कि भैया ब्लड मिल नहीं रहा है, इंसानों का ब्लड मिलता नहीं, तो वहां जानवर का क्या ब्लड मिलेगा? तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ब्लड बैंक बना दिया गया है। ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत आई अप्रिशिएटेड हिम। ठीक, ब्लड एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंश्योरिंग बायोसेफ्टी, डोनर इंक्रीजिंग हेल्थ इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रोटेक्ट द लाइफ स्टॉक, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लाइफ स्टॉक को बचाने के लिए। कभी कभी होता है कि जानवर हैं बेचारे, उनका कोई नहीं है, तो यहाँ पर ये सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग मूव, द एनिमल हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द फर्स्ट नेशनल गाइडलाइंस वेटनरी ब्लड। वेटनरी डॉक्टर का मतलब क्या होता है बताइए भाई? जो एनिमल का डॉक्टर हो। गॉट इट? 25 अगस्त को ये सब हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट में ये हुआ। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना भैया। देखो ये सब इन्होंने बनाया हुआ, लेके आए हैं जानवरों को अपने। लैक ऑफ स्टैंडर्ड इमरजेंसी केयर की वजह से बहुत से जानवरों की डेथ हो जाती है। इस वजह से ये चीज स्टार्टिंग ली गई है। ड्यूरिंग इमरजेंसी विदाउट स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल इशू। ठीक, नो कंसिस्टेंट डोनर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे मान लिया कि एक्सीडेंट हुआ है, अब डोनर नहीं मिल रहा है, अब जब डोनर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं हम, उसको पहले ही से सब तैयार रखते हैं कि ये चीजें हैं। तो डोनर स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा अच्छा
इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। लैक ऑफ ब्लड टाइपिंग क्रॉस मैचिंग, ये भी हमें चेक करना होता है, जितने भी जानवर होते हैं उनके भी ग्रुप मैच करा लो। एब्सेंस ऑफ बायो सेफ्टी मेजर्स, इसकी वजह से जो होता है इमरजेंसी, लैक ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। अब अगर पूछा जाएगा भैया गाइडलाइंस की क्यों जरूरत पड़ी, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये प्रॉब्लम्स है, इसका सोल्यूशन निकाला है गवर्नमेंट। और करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरली स्टडी बूस्टर में 8 सब्जेक्ट आ रहे हैं, आप उसको ज्वाइन करिए, देखिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार हो रहा है, वन ऑफ द बेस्ट, एंजॉय करके देखिए। आधे घंटे में आपके 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने वाले हैं, तो आपके लिए तो हर वक्त जो है बेस्ट है। राजीव रंजन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ एनडीबी, तो इसमें पॉइंट आया राजीव रंजन, ठीक है, फॉर्मर मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर रह चुके हैं, राइट। राजीव रंजन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजर, ठीक, एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल डेवलपमेंट बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ? 2014 में। पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? शंघाई में है। शंघाई कहां है? चाइना में है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया बेटा, ठीक। ब्रिक्स बैंक के साथ इसको ओपन करा गया था 2014 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 ईयर टर्म है आपका, ठीक है, 5 ईयर टर्म है। पूछा जाएगा भैया कब से स्टार्ट हो रहा है? अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 5 साल का टर्म आपको दिया गया है, गॉट इट। तो ये चीज है। राजीव डॉक्टर रंजन कैरियर इकोनॉमिस्ट हैं, सेंट्रल बैंकर हैं विद ओवर द 35 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, प्राइमरी एट आरबीआई, आरबीआई के साथ 35 साल से जुड़े भैया, बहुत भौकाली हैं। एनडीबी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप निकाल लिए। रेफर टू द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश बाय ब्रिक्स नेशन। ब्रिक्स नेशन ने इसको डेवलप करा है। अब आप आंसर में बताओगे कमेंट सेक्शन में, ब्रिक्स नेशन में कौन से नेशन आते हैं? कमेंट सेक्शन कर दो, थोड़ा से कमेंट कर दो भैया कि अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना दें। शंघाई हेडक्वार्टर है, फॉर्मेशन कब हुआ? 2014 में। तो अब आपको आंसर करना पड़ेगा कि अभी रिसेंटली कौन सी गाइडलाइंस जारी करी है। ये जापान की कैपिटल है, जापान की कैपिटल कौन है? ठीक है, चाइना की कैपिटल कौन है? ठीक है, चाइना की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर बताओ, लॉन्गेस्ट रिवर चाइना की। और इनका, हाँ इनके बारे में तो हो गया ना, राजीव रंजन हो गया, ठीक है। अब आई थिंक सो कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो, द एंड। नेक्स्ट एपिसोड में आपको 9 बजे मिलेंगे हम कल। तो हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर सके। थैंक यू।